Assalamu alaikum. Dear students, I am your IT teacher, Miss Farash Shaheen. How are you? How are you, all of you? Let's start. Let's start our unit number 2. Word processing. Word processing. Unit number 2, month of May. We will start today. Class 8, computer book, computer today. Let's start unit number 2, word processing. स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारी वीडियो नंबर 2 है। इसमें भी हम थोड़ा सा सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे आज, और उसके बाद मैं आपको होमवर्क दे दूंगी इस यूनिट का, और आप तमाम होमवर्क करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम वीडियो नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। है एमएस ऑफिस पर ही 2007 के ऊपर, और ये वीडियो नंबर 2 है। पहली वीडियो मैं सेंड कर चुकी हूँ आपको, ये दूसरी वीडियो है। दूसरी वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके बाद में आपको होमवर्क टास्क देंगे। थैंक यू। In this unit, we will learn about introduction, word processing, features of a word processor, starting MS Word, component of a document, window, application software, and general purpose application software, and customized software. Students, computer is very easy to learn. So let's start our unit number 1. I have discussed about the which topic we will cover in this unit. Let's start introduction, page number 23. Students, 2007 के अंदर वर्किंग करना बहुत इजी है। यानी अगर हम 2007 को अगर देखें तो एमएस ऑफिस 2007 का जो पैकेज है वो सबसे अच्छा और इजी माना जाता है वर्किंग के लिहाज से। और वर्किंग ऑफिस वर्क करने वाले इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आज भी आप ये सोचते हैं ना कि 2010 डलवा लें, 2011 डलवा लें, या 19 डलवा लें, 365 डलवा लें, इन सब से बेहतर मुझे भी ये बहुत पसंद है। और हमारे स्कूल के अंदर भी हम लोग 2007 को बहुत अच्छे से समझाते हैं। उसकी बेसिक वजह है कि इस पे वर्किंग करना बहुत इजी। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। और अब आपको ये बात क्लियर कर दूं मैं, 2007 ऑफिस पैकेज में से हम वर्ड को ले रहे हैं। पहली एप्लीकेशन हमारी कौन सी है? वर्ड की, जिसको मैंने पहले इंट्रोड्यूस करवा दिया। आज मैं इसके फीचर्स वगैरह सब आपको समझा चुकी हूँ। आज हम अब इस पर वर्किंग करना सीखेंगे कि हम तो है वो वर्किंग कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, तो आज से इसके अंदर दो हम जितने भी प्रैक्टिकल हैं वो आपको बता देंगे कि कितने प्रैक्टिकल इसमें प्रैक्टिकल तो बहुत सारे हैं, और बहुत सारे तो हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन वीडियो में हम एक दो आपको बता देंगे, और उसके बाद मैं आपको गाइडलाइन दे दूंगी, तो आप अपनी कॉपी पे प्रैक्टिकल भी लिख लीजिएगा। थ्योरी आपको कॉपी पे लिखनी पड़ेगी, और परफॉर्म आप प्रैक्टिकल जब स्कूल आएंगे तब कर लीजिएगा। नहीं तो आपको अगर इजी लगता है तो ये काम आप घर पर भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट्स ओपन योर बुक, पेज नंबर 28, क्विक एक्सेस टूलबार। दिस टूलबार इज right of the office button, but it moves to position below of the tab. अगर आप देखेंगे तो क्विक एक्सेस टूल बार आपके
राइट साइड पर आएगा और आप फ्रिक्वेंटली इसको कोई सी भी कमांड यूज करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको अंडरलाइन करके बताती हूँ क्विक एक्सेस टूल बार को। सबसे पहला इसका जो टूल बार है जो आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 29 पे है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक फाइल का बटन, यहाँ पर देखिए फाइल लिखा हुआ है, सही है। क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, जब भी हम कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं यानी आपको अपनी एप्लीकेशन लिखनी है तो सबसे पहले आप न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आपकी पहले से बनी हुई है फाइल और उसको आपने किसी नाम से सेव किया है तो वो आपकी आएगी ओपन पर, ठीक है। सेव के अंदर जो करंट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ है, जो डिस्क के ऊपर आप काम कर रहे हैं वो होगा सेव एज करंट वर्ड डॉक्यूमेंट अंडर द न्यू नेम। न्यू नेम के साथ है सेव एज, और जिस पे काम कर रहे हैं उसमें सेव आएगा। इसके बाद है आप ये देखिए कि इस रिबन के ऊपर आपको जो डिफरेंट टास्क बताए गए हैं, जैसे ये एक ग्रुप है, अभी मैंने उस दिन भी आपको ग्रुप का डिस्कस किया था ना, ये यहाँ से लेकर आपके यहाँ तक एक ग्रुप कहलाता है। इस ग्रुप के अंदर हम जो है वो फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग क्या है, आप तरतीबवार अपने पेज को तरीके से हेडिंग बनाना, उसे बोल्ड करना, इटालिक करना, अंडरलाइन करना, सेंट्रलाइज करना। सेंट्रलाइज के लिए देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा, तो वो आपको पिछली क्लासेस के अंदर सब प्रैक्टिकल भी करके बताया गया है, आपको ये बहुत अच्छा से आता है। अगर आपको अपने टेक्स्ट के अंदर कलर लगाना है तो वो यहाँ से होगा। दो आपको विंडोज नज़र आ रही होंगी, एक पे छोटी सी बाल्टी बनी हुई होती है, वो होती है बैकग्राउंड के लिए, और जहाँ ये ए लिखा हुआ है ये आपके टेक्स्ट को कलर देने के लिए, टेक्स्ट को कलर देने के लिए, ठीक है। तो आज हम इसके यूनिट के अंदर बेसिक जो टूल है क्विक एक्सेस के, उसमें फाइल हमने कवर कर लिया, सेव एज कर लिया, और रिबन को आपको समझा दिया। टाइटल बार के ऊपर जो भी आप वर्ड के डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे वो यहाँ आएगा। जैसे कि मैं अपना इस डॉक्यूमेंट को यानी इस उसको पेज को या इस फाइल को या इस जो ये अभी कर रही हूँ काम, इसको अगर सेव करती हूँ तो उसका एक फाइल नेम लिखूंगी, वो फाइल नेम यहाँ पर आएगा आपके, यहाँ पर इस जगह पर। जैसे आप ओपन करेंगे ना तो आप ये देखा करें, सही है। इसके बाद ये है रूलर, यहाँ से इसको हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से और यहाँ से, सही ना, आगे पीछे कर सकते हैं। और ये आपको ये दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये भी अप एंड डाउन के लिए, ऊपर नीचे मूव करने के लिए, मूव अप मूव डाउन, इसके लिए होता है। व्यू बटन्स जो हैं आपको ये नज़र आ रहे हैं बटन छोटे छोटे, ये व्यू करने के लिए, ये जूम को कंट्रोल करने के लिए। जूम क्या है, आपने बड़ा कर दिया, आप यहीं से इसको छोटा कर सकते हैं। ये स्टेटस बार कहलाता है। आप देखिए वर्ड की विंडोज़ के अंदर भी स्टेटस बार है जिसके ऊपर आपका माइक वगैरह सारी चीज़ें आई भी होती है। सब आपको बहुत अच्छे से आता है, आप लोग काम करते हैं, तो ये बात आपको क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पेज नंबर 28-29 मैंने यहाँ कवर कर दिया आपका। यहाँ देखिए क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, तो फाइल पे हम जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे न्यू को, जैसे कि यहाँ पर विंडो के अंदर नज़र आ रहा है आपको, ये देख लीजिए यहाँ नज़र आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर। और इसके बाद आपने फाइल को ओपन किया, न्यू किया और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दिया, क्रिएट के ऊपर क्लिक कर, इसके ऊपर सेलेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट, डबल क्लिक एंड ओपन द टेम्पलेट एंड प्रेस द एंटर, सही। कोई भी इमेज लगानी है आपको, कुछ और करना है तो आप इंसर्ट के ऊपर जाएंगे, इंसर्ट बटन को क्लिक करेंगे। इंसर्ट को जब आप ओपन करते हैं तो इंसर्ट के अंदर आपको नज़र आ रहा होता है जहां आपने उस पिक्चर को या उस फाइल को सेव किया हो, ठीक है। तो आप उसको सेलेक्ट करके और अपने MS वर्ड के अंदर सेव भी कर सकते हो उस इमेज को, उस पिक्चर को, ठीक है। यहाँ पर ऐड द फॉर्मेट टैग्स, कोई भी टैग्स को आपने
बुलेट्स लगाने हैं, टैक्स लगाना है, वो सब यही से होगा। तो ये बहुत इजी है लगाना। मैंने जैसे पिछले उसमें आपको बताया, पिछले पेज के ऊपर, कि टैक्स को कलर देना है, तो आप जहाँ टैक्स ए लिखा हुआ है तो उससे आप क्या है उसको कलर दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो हम प्रैक्टिकल के अंदर कवर करेंगे। क्लिक ऑन योर न्यू ब्लैंक पेज, और उसके अंदर होम पर जाएं, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन और बुलेट्स, नंबर, ABC लिखना है, इन सब को आप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पेज नंबर 32, यहाँ पर ऐड द पिक्चर, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट एंड अदर मोर थिंग्स। टेबल्स चूज करें, यहाँ से आप टेबल को चूज कर सकते हैं। आपने रोज और कॉलम्स में काम करना है वर्ड के ऊपर, तो वो काम आपका टेबल्स के अंदर होगा बेटा। सेलेक्ट इंसर्ट और उसके बाद सेलेक्ट टेबल, और टेबल के ऊपर जितने साइज के आपको टेबल्स चाहिए तो वो आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। ठीक है, इसके बाद टेबल का जो वर्किंग है, जैसे कि आपको टाइम टेबल बनाना है तो आपका यहाँ पर टेबल यूज होगा, ये वाला, ये टेबल होगा, कितनी रोज चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए आपको। इस तरह से ये ये वर्किंग करने के लिए, ऐसी वर्किंग करने के लिए ये रोज आ गई आपकी और ये कॉलम है आपके। ये अगर देखें तो हम यहाँ, अभी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, अभी मेरा ये इस पे हाथ सेट नहीं हो रहा है। ये सीरियल नंबर हमने डाल दिया, तो ये कहलाता है आपका दोबारा करके देखती हूँ एक दफ़ा। ये हम रोज डाल रहे हैं, ये सीधी लाइनें कहलाती हैं, ये रो कहलाती है हमारी फर्स्ट रो। इसके भी नंबर्स होते हैं ना, तो वो एक्सेल में हम पढ़ेंगे। अभी तो हमें सिंपल एक टाइम टेबल बनाना है, तो वो टाइम टेबल बनाने के लिए हमें टेबल का यूज़ करना होता है। अब जितनी रोज चाहिए उतने ही आपको रोज लिखकर बॉक्स के अंदर बताने होते हैं, सही ना। ये आपके, इसको कहते हैं टेबल। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं टेबल। अब आ जाते हैं दूसरे कि आपको पिक्चर लगानी है, यानी पिक्चर आपको कहाँ से लगानी है। आप अपने कहीं आपने सेव करके रखी हुई पिक्चर वो भी लगा सकते हैं, और पिक्चर आपको ब्राउज करके कौन सी जगह पे रखें, आप अपने लोकेशन दें और वहाँ लोकेशन से वो इमेज को उठा लें और वो इमेज को सेलेक्ट करके आप यहाँ पर लेकर आ जाए। ऑनलाइन पिक्चर्स भी आप ले सकते हैं, सही है। ऑनलाइन आप कोई भी काम, कोई भी कुछ भी करना है, वो पिक्चर यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। इसको जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं कवर अप करूँगी। ऑनलाइन भी अगर कोशिश तो मेरी यही होती कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाऊँ, तो ऑनलाइन पिक्चर भी लेकर, यानी कोई भी ऑनलाइन हमने पिक्चर सेलेक्ट करी, कोई वीडियो सेलेक्ट करी, तो वो भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं शेप। शेप बड़ा इम्पॉर्टेंट है। शेप्स के अंदर बहुत खूबसूरत खूबसूरत शेप्स बने हुए होते हैं। आपने देखा होगा वर्ड के अंदर कोई भी एक कोई नोट आता है, आपके ऑफिस से भी आता है स्मार्ट, सा उस वक्त हम शेप्स को यूज़ करते हैं। किसी भी शेप के अंदर आप अपने टेक्स्ट को रख लेते हैं। ठीक है, ये आपका इंसर्ट कवर हो गया। इंसर्ट काफ़ी बेहतरीन टूल है, ये समझ लीजिए। इंसर्ट ऑफ ग्रुप, इंसर्ट ऑफ ग्रुप को हमने यहाँ पर आपको कवर किया है। ठीक है, ये इंसर्ट ऑफ ग्रुप कहलाता है, ये ग्रुप, सही है। टेक्स्ट समझ में आई बात आपको? और ये हम सब प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है।
स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको मूविंग द कीबोर्ड के ऊपर आपके तो कीबोर्ड को यूज़ करना बताऊंगी। देखिए, हमने पेज नंबर 32 से लेकर 38 कवर कर लिया, वहाँ पढ़ना, यानी इंसर्ट टेबल तक आपको मैंने समझा दिया, जो पेज नंबर 38 के ऊपर है। पेज नंबर 39 के अंदर आपको पेज लेआउट टेप और 40 के ऊपर और 41 के ऊपर मेलिंग टेब है, सही है। और पेज नंबर 42 और 43 के ऊपर आपका सेटिंग लैंग्वेज, सही है। इसके अलावा पेज नंबर 44 के ऊपर जूम का टेबल है, फिर है इम्पोर्टेंट टर्म्स। तो एक प्रैक्टिकल आपका, दो मैं प्रैक्टिकल दूंगी इसमें से, पेज नंबर 45 से और पेज नंबर 38 से, सही है। 2 से 3 प्रैक्टिकल आपको अपनी कॉपी पे लिखने हैं, बनाने हैं, वो मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर कीबोर्ड को मैं समझा रही हूँ। देखिए बेटा, शॉर्टकट कीज और कीबोर्ड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों है कि कीबोर्ड को बहुत अच्छे से समझना है। माउस को चलाना सबको आता है, लेकिन कीबोर्ड के अंदर एरो कीज कहाँ पर है, ये मैं आपको समझा रही हूँ। एरो कीज हमारे राइट हैंड के ऊपर होती है, और एरो कीज का काम क्या होता है, देखिए नीचे की 2 एरो कीज बनी हुई है, वो लेफ्ट टू इस तरफ, ये आपको देखिए बटन नजर आ रहा है, ये आपका लेफ्ट साइड को कवर कर रहा है। ये बटन नजर आ रहा है, ये आपके राइट साइड को कवर कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट हो गया आपका। ये जो एरो कीज है, ये बहुत जबरदस्त वर्किंग कर रही होती है, आपको इतना ज्यादा माउस को चलाने की जरूरत नहीं है। तो ये दो जो कीज हैं, ये फॉरवर्ड करेक्टर कर रही होती है, ये बैक 1 कर रही होती है, ये अप 1 ऊपर जाना, अप डाउन नीचे जाना, सही है ना। पेज अप पेज डाउन जाना, होम पर जाना, एंड पर जाना, ये सारे काम यही कर रही होती है। इसके बाद आ जाता है कंट्रोल। कंट्रोल हमेशा कंट्रोल प्लस प्लस का निशान नहीं यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कि इसके साथ एक और करेक्टर लेना। कंट्रोल एस हम अगर दबाएंगे तो हमारी फाइल उसी वक्त सेव होती रहेगी, यानी कंट्रोल एस का आप यूज करेंगे बहुत ज्यादा। कंट्रोल ए आप यूज करते हैं तो सेलेक्ट ऑल आ जाता है, कंट्रोल सी करते हैं तो कॉपी हो जाता है, कंट्रोल वी करते हैं तो पेस्ट हो जाता है। ये कहलाती है शॉर्टकट कीज। तो ये जो है आपको, जो ये ऊपर से नीचे तक ये सारी कीज नजर आ रही हैं, ये हमारे कीबोर्ड पर ही होती हैं। लेकिन बच्चों के ज्यादातर क्या होता है कि बच्चे उसको सीखते नहीं है, समझते नहीं है और उसे याद नहीं करते। तो अभी मैंने आज आपको बताया है कि पेज अप, पेज डाउन, होम और एंड के ऊपर और कंट्रोल की कहाँ पर होती है। तो हमारे दो तरफ आपको कंट्रोल की नजर आ रही है, 2 शिफ्ट नजर आ रही है, एक राइट हैंड पर, एक लेफ्ट हैंड पर, सही है। इसके बाद एक डिलीट का बटन होता है, एक बैक स्पेस का बटन होता है, एक बड़ी जो की कहलाती है वो स्पेस बार कहलाती है। तो कीबोर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। आपका आपका काम करना बहुत आसान हो जाता है। माउस चलाना बहुत ईजी है, लेकिन कीबोर्ड बोर्ड को ज़्यादा यूज़ करें, माउस का इस्तेमाल कम करें। प्रोफेशनल आपको बनना है तो कीबोर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है बेटा। ये हो गया कि आपको कीबोर्ड किस तरह से स्क्रॉल करना है ना कीबोर्ड को, ठीक है। याद रखिएगा, सही ना। फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको मैं प्रैक्टिकल वर्क दे रही हूँ। प्रैक्टिकल वर्क क्या है, परेशान नहीं होइएगा। आपने अपनी कॉपी के बैक साइड के ऊपर जो है एक टाइटल बनाना है। बैक साइड से कम 15 पेज छोड़ दीजिए। आप जितने भी आपके प्रैक्टिकल हैं उनको काउंट करके 15 पेज छोड़ दीजिए। 15 पेज छोड़ने के बाद आप एक टाइटल पेज बनाएंगे। टाइटल पेज बनाने के बाद सबसे पहला काम आपको करना है, जो आप है पहली हेडिंग बनाएंगे वो है शॉर्टकट कीज ऑफ विंडोज 2007। 2007 लिख लीजिएगा यहाँ पर, ये मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, यहाँ 2007 आएगा। उसके बाद आपने 2 कॉलम बनाने, एक में शॉर्टकट कीज आएगा,
यहाँ मैं कीज और लिख देती हूँ। और उसके बाद आएगा डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन की हेडिंग आएगी। फिर यहाँ पर ये प्लस का निशान लगा हुआ है, यहाँ कंट्रोल लिखना है, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी, विंडोज आइकॉन, विंडोज का देखिए एक आप अपनी उसके ऊपर देखेंगे ना कीबोर्ड के ऊपर, तो विंडोज की एक पिक्चर बनी हुई होती है, उसके साथ ये यहाँ पर विंडोज प्लस लोगो, विंडोज का लोगो और डी करेंगे तो वो आपको डायरेक्ट जहां पर आपको जाना है वहां ले जाएगा। ये यहाँ पर जितनी भी जगह पर ये प्लस का निशान है, इससे पहले कंट्रोल लिखिएगा बेटा, भूलिएगा नहीं। और बाकी ये जो सारा है ना, आपको मैं पहले समझा चुकी हूँ, अगर नहीं आए समझ में तो जो आपकी प्रीवियस कॉपी पे जो है वो शॉर्टकट कीज बताई गई थी वो, या आपके अपने पास हो शॉर्टकट कीज तो वो शॉर्टकट कीज लिख लीजिएगा। शॉर्टकट कीज याद करना जरूरी है, चाहे आप वर्ड पे काम करें, एक्सेल पे काम करें, किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करें, आपको शॉर्टकट कीज आनी चाहिए। बेसिक हमारा रीजन है कि आपको हम शॉर्टकट कीज बता रहे हैं, तो शॉर्टकट कीज को आपने अच्छे से उतारना है और अपने प्रैक्टिकल उसके अंदर डालना है। इसके बाद आपने ये शॉर्टकट कीज बनाने के बाद आप दूसरा प्रैक्टिकल जो डालेंगे वो है पेज नंबर 38 के ऊपर। पेज नंबर 38 अपनी बुक का ओपन करिएगा। पेज नंबर 38 के ऊपर देखिए यहाँ पर स्टूडेंट के मार्क्स की एक हेडिंग डली हुई है, उसमें स्टूडेंट के ऊपर आप है ना स्टूडेंट मार्क्स डालिएगा और उसके बाद स्टूडेंट के नेम, जहाँ पर है एक पहला कॉलम बनेगा स्टूडेंट्स के नेम का, फिर इंग्लिश का, उर्दू का, मैथमेटिक्स का। इस तरह से आपने 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स बनाने, ठीक है। ये आपका दूसरा प्रैक्टिकल हो गया। 2 प्रैक्टिकल मैंने इसमें दिए हैं आपको, पहला है शॉर्टकट कीज का, दूसरा है इसका। अच्छा, तीसरा प्रैक्टिकल है पेज नंबर 37 के ऊपर, ये भी इंसर्ट टेबल का ही है। सीरियल नंबर, बुक नेम, ऑथर, व्हेन एंड कमेंट्स, ये आपने इस तरह से 3 बनाने थे, 3 ही बने हुए आपकी बुक पे पेज नंबर 37 पर। यहाँ पर मैं और होमवर्क में डाल दूंगी कि आपको होमवर्क क्या दिया गया है, इसके अलावा जो आपका पूरा कंप्लीट काम है वो तो आपको करना ही करना है, ठीक है। थैंक यू। अच्छे स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको प्रैक्टिकल का काम दिया है, सही है ना, और बाकी जो काम है वह होमवर्क का वो आपको मैं इंशाल्लाह ग्रुप के ऊपर सेंड कर दूंगी, सही है। उसमें आपको टाइटल पेज मैंने पहले समझा चुकी हूँ कि टाइटल पेज किस तरह से बनाना है। यहाँ पर आपको पेज नंबर, पहले शॉर्टकट कीज बनानी है, पहला प्रैक्टिकल, दूसरा प्रैक्टिकल और तीसरा प्रैक्टिकल, तीनों के पेज नंबर मैंने आपको सही सही मार्क कर दिए। ये सब काम आपको करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। सही है, यहाँ ये आपकी यूनिट नंबर 2 की वीडियो ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद जब आप क्लासेस के अंदर आएंगे हम दोबारा इसको यूनिट को देख लेंगे, जहाँ कोई बात कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि सारा प्रैक्टिकल वर्क है, ये सारा प्रैक्टिकल के ऊपर जब आप काम करेंगी तो इसके प्रैक्टिकल्स हम ले लेंगे, सही है ना, तो वो और अच्छे से लैब में जाकर हम समझ लेंगे, तो बहुत आपको फिर बहुत ईजी लगेगा। अभी पढ़ने के ऊपर थ्योरी थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन उसके बाद वो बहुत इजी हो जाती है जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, तो प्रैक्टिकल बहुत आसान है, ठीक है। परेशान नहीं होइएगा, ना अपने पेरेंट्स को परेशान करिएगा। काम आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, सही है ना। आपके पास मेरा नंबर है तो आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और काम को बहुत नीट एंड क्लीन करिएगा, ये मेरी आपको इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। थैंक यू। अच्छा जी स्टूडेंट, आप अपने स्कूल को मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कर तो रहे होंगे, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो गिव थम्स अप। कमेंट्स में आपको पता है कि ये थम्स अप दिया जाता है, लाइक करने पर कमेंट दिया जाता है विद द नेम एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, ठीक है। अच्छा देखिए, सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है, कमेंट्स भी लिखना ज़रूरी होता है। मैं हर वीडियो के ऊपर कमेंट्स के ऊपर बहुत आपको कहती हूँ कि कमेंट ज़रूर लिखा करें, नाम के साथ, क्लास के साथ, और अच्छा सा कमेंट दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़। आई मिस यू, आई लव यू।
अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छे से इसे रिवाइज करिएगा, काम को तरीके से कीजिएगा, अच्छा कीजिएगा। बेशक आप घर पर हैं, लेकिन हमें वीडियोस के अंदर पढ़ाने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।